जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 15वां अध्याय सुनाएंगे। अर्जुन द्वारा यदुकुल का संहार तथा श्री कृष्ण जी का परम धाम जाना सुनकर पांडवों की हिमालय यात्रा। वे रोते रोते युधिष्ठिर के चरणों पर आ गिरे। युधिष्ठिर जी को नारद जी का कथन स्मरण आ गया। उन्होंने अर्जुन से द्वारका का समाचार पूछा। अर्जुन तेज से रहित और शोभाहीन से हो रहे थे। उनका मुख कमल सूख गया था और वे बड़े शोक के मारे आंसुओं को रोक कर कुछ बोल न सके। युधिष्ठिर अनेक प्रकार की शंकाएं करके उनसे बारंबार कुशल प्रश्न करने लगे। तब आंसुओं से भरे गदगद कंठ से मित्र कृष्ण जी के शोक का संतपात अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से बोले, महाराज क्या कहूं, बंधु रूपी श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया। उन्होंने देवताओं को भी आश्चर्य कराने वाले मेरे तेज का हरण कर लिया। जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय से मैंने स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए कामदेव समान सुंदर राजाओं का तेज हरण कर लिया तथा धनुष को चढ़ाकर जो मैंने मत्स्य वेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। महाराज, जिन श्री कृष्ण जी की सहायता से मैंने मैं को परास्त कर खांडव वन को अग्नि के लिए दिया, अद्भुत शिल्पकार मैं द्वारा जो मैंने आपके सभा भवन का निर्माण कराया, आपके राजसूय यज्ञ में राजाओं से अद्भुत भेंट प्राप्त किया, वही आज मैं दीन और अनाथ हो गया। हाँ, ये वही भीमसेन है जिनमें 10,000 हाथी का बल था, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के तेज से यज्ञ के लिए राजाओं के मस्तक पर पैर रखने वाले अत्याचारी जरासंध को मारकर राजाओं की बेड़ी छुड़ाई थी और जिनके पराक्रम से ही उन राजाओं ने आकर आपके यज्ञ धन आदि से सहायता की थी। यह वही भीमसेन है कि जिनके इन पैरों पर कपटी दुशासन आदि के आंसू गिरे थे, इन्होंने दुष्ट दुर्योधन और दुरात्मा दुशासन से द्रौपदी के उस अपमान का बदला चुका लिया था, जिन्होंने इस पतिव्रता के साथ सभा भवन में जो अत्याचार किए थे उसके केश पकड़कर खींचे थे। तब मैंने या भीमसेन ने यह जो कुछ किया, सब में जनार्दन श्री कृष्ण जी की ही कृपा और सहायता थी। भला वे श्री कृष्ण जी हमारे कैसे हितैषी थे, जिन्होंने हमारे वनवास के समय दुर्वासा के आने पर अतिथि सत्कार के लिए उन्हें पराजित कर भली भांति लज्जित किया। अहो, उन्होंने एक कण शोक में 84,000 ऋषियों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था कर दी थी। इन्हीं श्री कृष्ण जी की कृपा से मैंने किरात रूपी महादेवी जी से युद्ध कर उन्हें परास्त किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव जी ने मुझे पशुपत अस्त्र प्रदान किया था। श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मैं इंद्रलोक में पहुंच देवराज इंद्र के बगल में आधे सिंहासन पर बैठ सका था। हाँ, वह श्री कृष्ण जी का ही प्रभाव था जो मेरे गांडीव में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई थी कि मैं उनकी कृपा से देवताओं को भी कुछ नहीं समझता था। विवश होकर देवताओं ने मेरा ही आश्रय लिया था, परंतु आज उन्हीं तेजस्वी पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया। हाँ, मैं उनकी कृपा से अमित गंभीर तथा बड़े पराक्रमी भीष्म आदि योद्धाओं सहित दृढ़ कौरव सेना रूपी समुद्र के बिना परिश्रम ही पार कर गया। उनकी कृपा से ही मैंने विराट नगर में अकेले ही युद्ध में लगकर समस्त कौरवों को मार गिराया था। वे लाख चेष्टा करने पर भी राजा विराट के
को वे नहीं हरण कर सके, उल्टे मैंने ही उन शत्रुओं के मस्तक से उनके तेज का स्थान मणि मुकुट और रेशमी वस्त्र आदि छीन लिए। महाभारत के युद्ध में मेरी रक्षा करते हुए जिन श्री कृष्ण जी ने आचार्य द्रोण और शल्य की सेनाओं में जो उनके वीरों के आयुबल और पराक्रम को हरण कर मुझे विजयी बनाए थे, आज उन्हीं श्री कृष्ण जी ने अपनी दृष्टि मात्र से मेरा वह सब कुछ हरण किया। जहाँ वे श्री कृष्ण जी मुझे अपना दाहिना हाथ समझते थे और जो मैं उनकी कृपा से द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ और वही आदि राजाओं का मान मर्दन करने में समर्थ हुआ था, वहीं श्री कृष्ण जी की जिनके चरणों की भांति करके भक्ति करके मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, मैं हतभाग्य ऐसा था कि मैंने अपनी दुर्बुद्धि से उन्हें अपना सारथी तक बना डाला। युद्ध क्षेत्र में जब मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं रथ से नीचे खड़ा हो गया, तब उन जनार्दन की ही कृपा से रथों पर सवार युद्ध करते हुए शत्रु मुझे न मार सके। आज श्री कृष्ण जी के मुख से निकले हुए वे शब्द जो वे उस समय पर हंसकर मुझसे हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, हे पार्थ कहा करते थे, बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं। यद्यपि कभी भोजन अथवा एकांत के समय मैंने हंसी में उनका अपमान भी कर दिया, तो भी उन्होंने हंसकर टाल दिया। फिर जैसे पिता पुत्र और मित्र का और पति अपनी स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही समय समय पर उन्होंने मुझे क्षमा दी है। परंतु हे राजन, आज उन्हीं पुरुषोत्तम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित होने पर मैं सर्वथा ही निर्बल हो गया। जब मैं युद्धकुल की इन स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका से चला तो पंचनंद पर आते आते मुझे कुछ नीच अहीरों ने ललकार मैंने गांडीव को उठाया तो धोखा दे गया, अर्थात मैं ऐसा हतबुद्धि हो गया कि इस पर बाण रखकर उनका सामना न कर सका। यहाँ तक कि मैं प्रयत्न करके भी इस पर प्रत्यंचा न चढ़ा सका। आज यह वही गांडीव, मेरे वही रथ, वही बाण और वही मैं रथी विद्यमान हूं कि जिनके भय से राजा लोग मुझे मस्तक झुकाते थे, परंतु आज वही कृष्ण के बिना वह सब क्षण भर में शून्य हो गया। हे राजन, आप जिस द्वारकापुरी और यदुवंश का समाचार पूछते हैं, वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई और संसद युद्धकुल का संहार हो गया। सब युद्धवंशी शराब पीकर नशे में चूर हो आपस में गाली गलौज करके लड़ मरे। दुर्वासा ऋषि के महाशाप से ऐसा घोर संहार हुआ है। बात यह है कि श्री कृष्ण जी से मिलने वहां दुर्वासा ऋषि आए। द्वार पर सांबादिक श्री कृष्ण जी के पुत्र पौत्र बैठे हुए परस्पर हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्वासा को देखकर उनका और भी कौतूहल बढ़ गया। सबों ने सांब और स्त्री बनाकर उसके पेट पर कपड़ा आदि बांधकर ऊंचा कर दिया और उसे खूब सुंदर साड़ी पहना। चद्दर उड़ाकर महर्षि के आगे खड़ा करके पूछा, हे ऋषि, कहिए इस सांब की स्त्री के पेट से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने त्रिकालदर्शी थे, वे लड़कों की बात समझ गए। उनको बड़ा क्रोध आया। लड़कों ने बारंबार पूछना आरंभ कर दिया। इससे ऋषि ने कहा, इसके पेट से जो उत्पन्न होगा उसके द्वारा युद्धकुल का संहार हो जाएगा। अस्तु,
उसके गुदामार्ग से एक लोहदंड उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्र के तट पर असंख्य कुशाकाश प्रकट होकर शस्त्र हो गए, बस नशे में चूर हो। यदुवंशियों ने उसी को उखाड़ उखाड़ आपस में मारपीट आरंभ किया और इस प्रकार सब पाप ताप के कारण पारस्परिक राग द्वेष एवं झगड़े लड़ाई में काल कवलित हो गए। घोर पाप के कारण द्वारका की भूमि पृथ्वी को असहाय हो गई। श्री कृष्ण जी ने उसे बचाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हुआ। काल ने अपना काम समाप्त किया। उस संहार से अब केवल 4-5 व्यक्ति शेष हर गए हैं। प्राय यह भगवान की लीला है, जो परस्पर में सबको लड़ाकर प्राणियों का नाश तथा पालन करता है। हाँ, उस समय श्री कृष्ण जी ने मुझसे जो वचन कहे हैं वह अब मुझे तीर की तरह चुभ रहे हैं। युधिष्ठिर से ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण जी के ध्यान में निमग्न अर्जुन चुप हो गए। तब महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण जी ने जो उन्हें वेदांत गीता की शिक्षा दी थी, उस पर विचार करते हुए वे जीव ब्रह्म की एकता पर आकर संशयहीन हो गए। तब अर्जुन के मुख से युद्धकुल का नाश और श्री कृष्ण जी का परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने लिए स्वर्ग जाने का विचार स्थिर किया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जिस दिन श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ की यात्रा की, उसी दिन अविवेकी लोगों के अधर्म के हेतु कलयुग वर्तमान हो गया। तब निश्चय रूप से कलयुग का आगमन देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित स्वर्ग जाने के लिए उसी समय तैयार हो गए। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी का राज सौंप दिया। पश्चात मथुरा और शूरसेन के स्वामित्व में ब्रज का अभिषेक किया। फिर प्रजापत्य यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा में आरोपण किया, जिसमें उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण आदि त्याग दिए। इस प्रकार वे ममता तथा अहंकारहीन हो सब बंधुओं को तोड़ मन और वाणी को प्राण में लीन कर अपान वायु के द्वारा मृत्यु को शरीर में लीन कर लिया। फिर वे वीर वल्कल धारण कर भोजन रहित हो केशों को छोड़ मौन व्रत धारण किए। सबने अपेक्षित जड़ उन्मत्त और कानों से बहरे बनकर महात्माओं के समान घर से बाहर निकले। हृदय में परब्रह्म परमात्मा को धारण किए हिमालय की ओर उस उत्तर दिशा में चले गए, जहां जाने से फिर लौटना नहीं होता। उनके पीछे पीछे उनके सब भाई और पत्नी द्रौपदी भी साथ चली। फिर तो श्री विष्णु जी के चरणों में मन लगाए हुए ध्यान से युक्त हुए। भक्ति के कारण पांडव परम शुद्ध होकर उस गति को प्राप्त हुए जो विषय जिनों को सर्वथा दुर्लभ है। उधर आत्मज्ञानी विदुर भी श्री कृष्ण जी में मन लगाकर प्राण त्याग अपने इच्छित लोक को चले गए। पतिव्रता द्रौपदी भी अपने पतियों को अपेक्षा न जानकर श्री विष्णु पद को प्राप्त हुई। जो लोग श्री कृष्ण जी के प्रिय पांडुपुत्रों की इस अति कल्याणकारक तथा पवित्र स्वर्ग यात्रा को प्रेम सहित सुनते हैं, वे श्री नारायण विष्णु जी की भक्ति को पाकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।